हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रतिष्ठा विद्यालय। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठा के विद्यालय में। दोस्तों, हमारा वन शॉट रिवीजन चल रहा है सीटेट का, एनसीईआरटी का। तो हम आज बात करेंगे वन शॉट रिवीजन में इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यू कैन लर्न इट ईजिली अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक। दोस्तों, आपने अपने घर पे देखा है कि बाहर अंधेरा है बट स्टिल आप क्या है, एक स्विच ऑन करते हैं और आपको लाइट जल जाती है, या फिर आप एक स्विच ऑन करते हैं, गर्मी में पंखा चल जाता है। तो व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ देयर स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ? क्या होता है, क्या प्रोसेस है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, या किस वजह से क्या प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम एक स्विच ऑन करते हैं हमें लाइट, एंड एक स्विच ऑन करने पे हमें फैन ऑन मिल जाता है। तो चलिए उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ बेसिकली अगर आप बात करते हैं तो हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से बेसिकली दोस्तों काम करते हैं, कि इलेक्ट्रिसिटी से जो बेसिकली डेली लाइफ में हम चीज़ें यूज़ करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। तो अगर हम कुकिंग की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक केटल। अगर आजकल ये केटल सबके घर में मिलती है एंड बहुत ही कॉमन हो चुकी है कि अगर आपको पानी गर्म करना है तो आप क्या है कि इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करते हैं। एक बटन स्विच ऑन करते हैं और आपका जो पानी है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। मिक्सर, आपको कोई चीज़ पीसनी है, मिक्स करनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, मिक्सर का यूज़ करते हैं, ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। टोस्टर है, बेसिकली टोस्टर क्या होता है, ब्रेड वगैरह को प्रॉपर क्रिस्पी बनाने के लिए हम टोस्टर का यूज़ कर लेते हैं। अवन का यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए। अगर हम गैस का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, और उनमें अवन आता है, माइक्रोवेव आता है। कभी आप, ये बेसिकली कॉमन है आजकल सब जगह पे, बट जिनके यहाँ नहीं है तो उनके यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि माइक्रोवेव या फिर अवन जो होता है, बेसिकली इसमें आप चीज़ें बना सकते हैं, चीज़ें गर्म कर सकते हैं। इसके यूटेंसिल्स थोड़े अलग आते हैं जो कि माइक्रोवेव सेफ होते हैं। अब बात करेंगे अगर हम लोग लाइटिंग की, तो बेसिकली हमें हाउसेज में, ऑफिसेज में, स्ट्रीट्स में, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में काफ़ी लाइट लाइट वगैरह देखने को मिलती ही है। आप हर जगह जाओगे, अंधेरे में आप कैसे देखोगे? तो वहाँ पे अगर आप लाइट्स देखते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल है। कुकिंग में जो इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सर, ग्राइंडर, रोस्टर, ये सब इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन में, तो बस, ट्रेन, स्कूटर, कार, आजकल ईवी आने लगे हैं जो कि इलेक्ट्रिक से चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे मुझे कार का आइडिया है, स्कूटर का आइडिया है, ईवी होते हैं, बसेस ईवी होते हैं, ट्रेन का आइडिया नहीं है कि ईवी होती है। एंड लिफ्ट, लिफ्ट आपकी इलेक्ट्रिसिटी चलती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर रुक गई तो आपकी लिफ्ट अपने आप रुक जाएगी। एस्केलेटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। एंड हीटिंग एंड कूलिंग की बात करेंगे तो फैन, फैन आपको कूलिंग देता है। रूम हीटर, सर्दियों में आप रूम हीटर का यूज़ करते हैं बेसिकली, तो वो इलेक्ट्रिसिटी चलता है। इमर्सन रॉड जो आप पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जो गीज़र होता है, रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज होता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर कंडीशनर मीन्स एसी की बात चल रही है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल तो गांव वगैरह में भी इलेक्ट्रिसिटी आना स्टार्ट हो गई है। अगर हम लोग एंटरटेनमेंट की बात करें तो टेलीविजन या रेडियो जो है वो है। एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट। एंड अदर्स की अगर हम लोग बात करते हैं बेसिकली, तो वाटर पंप, क्रेन या कंप्यूटर, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर डेली लाइफ। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अब दोस्तों, आपको ये बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कैसे होती है। बेसिकली क्या होता है कि इसको जनरेट करने के मल्टीपल वेज होते हैं, लाइक विंड मिल्स होता है, या फिर विंड एनर्जी होती है, सोलर पैनल्स होते हैं जो कि सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं। आजकल सोलर पैनल का बहुत यूज़ किया जाता है। वाटर के गिरने से भी होती है, और नेचुरल गैस और कोल से भी होती है। बेसिकली हमें इनमें से एक चीज़ तो बहुत अच्छे से पता है कि सोलर पैनल से क्या होती है, सीधे सीधे वो सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं, और बेसिकली क्या करते हैं कि करंट को बेसिकली ओरिजिनेट करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है तो वो वायर में सीधे फ्लो करना स्टार्ट करता है। ये सोलर एनर्जी की बात हो गई। अब बात आती है कि विंड मिल, यहाँ पे बात चल रही है कि विंड मिल या फिर विंड एनर्जी, या फिर वाटर से, या फिर नेचुरल गैस या फिर कोल से एनर्जी कैसे आती है। ये सब कुछ नहीं करते, ये सब एक काम करते हैं,
ये सीधे सीधे बेसिकली चाहे विंड मिल हो, हवा से क्या होता है, ये हवा अगर होगी तो ये सब बेसिकली टरबाइन को घुमाएंगे। टरबाइन एक स्ट्रक्चर होता है जिसके घूमने से क्या होता है, जनरेटर में करंट फ्लो होता है, क्योंकि ये जनरेटर को धक्का देते हैं। ठीक है, जनरेटर को धक्का दिया तो करंट बनना स्टार्ट हुआ, जो कि वायर में फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली सोलर एनर्जी को छोड़ दें तो यहाँ पर टरबाइन नामक स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, विंड मिल, विंड एनर्जी, ये सब क्या करते हैं, हवा से बहुत प्रेशर हवा दी जाती है जिससे कि टरबाइन घूमता है। टरबाइन घूमेगा तो ये जनरेटर को घुमाएगा और जनरेटर से वायर में करंट फ्लो होगा। अब चाहे आप बात करो वाटर के फॉल से भी क्या होता है, जैसे ही वाटर बहुत प्रेशर के साथ गिरता है तो भी टरबाइन घूमेगा और जनरेटर में फ्लो स्टार्ट होगा। उसी तरह से नेचुरल गैस या कोल क्या करते हैं, बेसिकली ये स्टीम के थ्रू क्या करते हैं, मतलब टरबाइन का फ्लो स्टार्ट करवाते हैं एंड जनरेटर के थ्रू अगेन वायर में फ्लो जाएगा करंट का। अब बात आती है कि टरबाइन के घूमने से जनरेटर में कैसे करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेट होती है प्लस कॉइल होती है। ठीक है, कॉइल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैग्नेट क्या होता है कि टरबाइन जब मूवमेंट करती है तो वो जनरेटर को धक्का देती है। जैसे ही जनरेटर को धक्का पहुंचता है तो जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट प्रेजेंट होती है वो कॉइल को पुश करना स्टार्ट कर देती है। मूवमेंट होगा अगर मैग्नेट के अंदर तभी कॉइल पुश होगी, मूवमेंट नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। मैग्नेट के मूवमेंट से क्या होता है, कॉइल में मूवमेंट स्टार्ट होता है। लाइक अगर आप घर पे देखेंगे आपकी जो मम्मी है, अगर वो मक्खन बटर अगर निकालती हैं या मथनी से, या आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कृष्ण जी की जो मम्मी थी, वो बेसिकली क्या करती थी कि मथती थी मक्खन को, ऐसे मूवमेंट होता था प्रॉपर, है ना। तो मतलब प्रॉपर वो मथनी का मूवमेंट करती थी, देन मक्खन निकल के आता था। सेम चीज़ आप समझ सकते हैं, मैग्नेट क्या करेगा, कॉइल को मूवमेंट कराएगा जिसकी वजह से कॉइल के अंदर प्रेजेंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वायर में फ्लो होना स्टार्ट होते हैं। अब इसकी वजह से एक्चुअली क्या होता है कि जब टरबाइन जनरेटर को मूवमेंट कराती है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन क्रिएट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन का मतलब यही होता है कि जो कॉइल और मैग्नेट जो जनरेटर के अंदर प्रेजेंट हैं, मैग्नेट क्या करती है, मूवमेंट करा देगी कॉइल का। आप कभी मैग्नेट को बेसिकली किसी मेटल के पास रखिए, थोड़ा दूरी पे भी रखोगे ना तो भी ऐसा होगा कि मैग्नेट में इतना अट्रैक्शन होगा कि वो कॉइल या कोई भी मेटल ना मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। अगर कभी लाइफ में आपने एक्सपेरिमेंट किया हो, नहीं किया हो तो करके देखिएगा। तो क्या होता है बेसिकली, वो बेसिकली मैग्नेट की वजह से कॉइल मूवमेंट करती है, कॉइल मूवमेंट करती है, इलेक्ट्रॉन्स ड्राइव होते हैं एंड दे स्टार्ट फ्लोइंग टू द वायर। वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक करंट्स आएगा ही आएगा। उसी तरह, और इस जो मूवमेंट है या इंडक्शन को हम बोल देते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कॉइल में मिल गए हमें और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट से मिले। ठीक है, अगर मैग्नेट में मूवमेंट नहीं हुआ है, किसी भी चीज़ में मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो कैसे भी करके वायर में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर एक टॉर्च की, ठीक है, तो हमने एक टॉर्च लिया, ठीक है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि अगर आप टॉर्च को जलाते हैं या फिर अगर आप टॉर्च का जो स्विच है वो आगे की तरफ पुश करते हैं तो टॉर्च जलने लगती है। अगर पीछे की बैकवर्ड अगर आप पुश करते हैं तो टॉर्च जो है ना वो नहीं जलती। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ टॉर्च लाइट को करने का एक तरीका होता है ये, कि अगर आप ये इस स्विच को आगे बढ़ाएंगे तो जो ये बल्ब है इसके अंदर वो जलेगा, अगर इसको आपने पीछे की तरफ स्लाइड कर दिया तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो बेसिकली आप इसके अंदर क्या देखते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों एक आपको एक चीज़ बताती हूँ, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है अभी किसी ने कि टरबाइन कैसा दिखता है, टरबाइन से कैसे मतलब ऐसा होगा। तो बेसिकली टरबाइन दोस्तों, अगर आपने कभी रास्ते में जाते हुए एक विंड टरबाइन देखा हो तो समथिंग लाइक ऐसा बना होता है, जो कि नीचे ऐसे लगे होते हैं, बहुत लंबे लंबे से ऊंचे ऊंचे से होते हैं, जिसमें कि क्या होता है बेसिकली थोड़े से इस टाइप के विंड ये पंख जैसे लगे होते हैं। बहुत से रास्तों में आपने देखा होगा, मोस्टली आपको ये गुजरात में बहुत मिलेंगे विंड टर्बाइंस। मैं आपको विंड टर्बाइन का एक स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, क्योंकि ये, और ये क्या होता है जब भी इनमें
बेसिकली बहुत तेज़ हवा आएगी तो ये घूमना स्टार्ट करेंगे, मतलब इस तरह से सर्कुलेट होते हैं। तो ये सर्कुलेशन, इनका फैन जो है वो सर्कुलेट होना स्टार्ट होता है। जब सर्कुलेट होना स्टार्ट होता है तो ऑब्वियस है कि वो आगे के स्ट्रक्चर को, जनरेटर को पुश करता है मूवमेंट के लिए। तो ये इस तरह से टरबाइंस, आप विंड टरबाइंस का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। थोड़े ऐसे ये पूरे पिलर से लगे होते हैं एंड उसके ऊपर ऐसे ये फैन से लगे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है। आई होप अभी तक मैंने ये जो बताया है पीछे आपको क्लियर हुआ हो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर मैं इसको बहुत जल्दी ले जाऊंगी देन यू विल नॉट गेट इट क्लियर इन योर माइंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके माइंड में बैठे, अदरवाइज आप इसकी चीज़ें भूल जाएंगे। सो हम एक सिंपल इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, ठीक है। एक सिंपल इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट, सॉरी, क्या होता है बेसिकली, हम इस एग्जाम्पल से बात करेंगे कि आखिर टॉर्च लैंप जो होती है वो ग्लो कैसे करती है। क्या होता है, ये एक सेल है जो कि टॉर्च के अंदर पड़ता है, ठीक है। इस सेल में एक पॉजिटिव है टर्मिनल, एक है नेगेटिव टर्मिनल्स। इनको टर्मिनल्स क्यों बोला है, क्योंकि ये लास्ट में लगे हुए हैं। टर्मिनल मीन्स होता है किसी चीज़ का लास्ट, ठीक है। इसको पॉजिटिव टर्मिनल्स बोलते हैं, जहाँ पे आपको ऊपर एक गुंबद सा या फिर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल। ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या होता है बेसिकली, इस मेटल को पॉजिटिव बोल दिया, इसको नेगेटिव बोल दिया, ठीक है। तो यही एक इलेक्ट्रिक सेल जो है ना, इसी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली मिलती है हमें। दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इसको हम बैटरी बोल देते हैं। बैटरी में वैसे एक सेल भी हो सकती है और बैटरी में एक से ज़्यादा सेल भी हो सकती है, ठीक है। और देखा जाए तो बेसिकली बैटरी हम एक से ज़्यादा सेल को इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है दो सेल का या दो से ज़्यादा सेल का, तो बैटरी मतलब ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी सेल्स को हम प्रॉपर ऑर्डर में रखेंगे, मतलब अगर एक सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, अगर दूसरी सेल का यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, बहुत ध्यान रखिएगा, अगर दूसरी सेल का हमें यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल मिला, पहली सेल का नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो ही ये ऑपोजिट अट्रैक्शन के थ्रू ग्लो क्रिएट करेंगे। अगर ऐसा कर दिया हमने कि एक का पॉजिटिव है दूसरे का भी पॉजिटिव मिल गया, तो कोई ग्लो क्रिएट नहीं होगा। ग्लो तभी क्रिएट होगा जब एक पॉजिटिव टर्मिनल आए तो दूसरी सेल जो लगी है उसका नेगेटिव टर्मिनल आए, तो ग्लो क्रिएट हो जाएगा। देखिए अगर आप देखेंगे ये पूरी बैटरी जो है ना वो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सिंस ये पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, एंड यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव हुआ तो दूसरा अगर कोई सेल होगा तो वहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो इस चैप्टर में, इस स्लाइड में। तो चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों एक आपको एक चीज़ बताती हूँ, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है अभी किसी ने कि टरबाइन कैसा दिखता है, टरबाइन से कैसे, मतलब ऐसा होगा। तो बेसिकली टरबाइन दोस्तों, अगर आपने कभी रास्ते में जाते हुए एक विंड टरबाइन देखा हो तो समथिंग लाइक ऐसा बना होता है, जो कि नीचे ऐसे लगे होते हैं, बहुत लंबे लंबे से ऊंचे ऊंचे से होते हैं, जिसमें कि क्या होता है बेसिकली थोड़े से इस टाइप के विंड, ये पंख जैसे लगे होते हैं। बहुत से रास्तों में आपने देखा होगा, मोस्टली आपको ये गुजरात में बहुत मिलेंगे विंड टर्बाइंस। मैं आपको विंड टर्बाइन का एक स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, क्योंकि ये क्या होता है, जब भी इनमें बेसिकली बहुत तेज़ हवा आएगी तो ये घूमना स्टार्ट करेंगे, मतलब इस तरह से सर्कुलेट होते हैं। तो ये सर्कुलेशन, इनका फैन जो है वो सर्कुलेट होना स्टार्ट होता है। जब सर्कुलेट होना स्टार्ट होता है तो ऑब्वियस है कि वो आगे के स्ट्रक्चर को, जनरेटर को पुश करता है मूवमेंट के लिए। तो ये इस तरह से टरबाइंस, आप विंड टरबाइंस का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। थोड़े ऐसे ये पूरे पिलर से लगे होते हैं एंड उसके ऊपर ऐसे ये फैन से लगे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है। आई होप अभी तक मैंने ये जो बताया है पीछे आपको क्लियर हुआ हो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर मैं इसको बहुत जल्दी ले जाऊंगी देन यू विल नॉट गेट इट क्लियर इन योर माइंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके माइंड में बैठे, अदरवाइज आप इसकी चीज़ें भूल जाएंगे। सो हम एक सिंपल इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, ठीक है। एक सिंपल इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट, सॉरी, क्या होता है बेसिकली,
हम इस एग्जाम्पल से बात करेंगे कि आखिर टॉर्च लैंप जो होती है वो ग्लो कैसे करती है। क्या होता है, ये एक सेल है जो कि टॉर्च के अंदर पड़ता है, ठीक है। इस सेल में एक पॉजिटिव है टर्मिनल, एक है नेगेटिव टर्मिनल्स। इनको टर्मिनल्स क्यों बोला है, क्योंकि ये लास्ट में लगे हुए हैं। टर्मिनल मीन्स होता है किसी चीज का लास्ट, ठीक है। इसको पॉजिटिव टर्मिनल्स बोलते हैं, जहां पे आपको ऊपर एक गुंबद सा या फिर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल। ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या होता है बेसिकली, इस मेटल को पॉजिटिव बोल दिया, इसको नेगेटिव बोल दिया, ठीक है। तो यही एक इलेक्ट्रिक सेल जो है ना, इसी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली मिलती है हमें। दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इसको हम बैटरी बोल देते हैं। बैटरी में वैसे एक सेल भी हो सकती है और बैटरी में एक से ज्यादा सेल भी हो सकती है, ठीक है। और देखा जाए तो बेसिकली बैटरी हम एक से ज्यादा सेल को इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है दो सेल का या दो से ज्यादा सेल का, तो बैटरी मतलब ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी सेल्स को हम प्रॉपर ऑर्डर में रखेंगे, मतलब अगर एक सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, अगर दूसरी सेल का यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, बहुत ध्यान रखिएगा, अगर दूसरी सेल का हमें यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल मिला, पहली सेल का नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो ही ये ऑपोजिट अट्रैक्शन के थ्रू ग्लो क्रिएट करेंगे। अगर ऐसा कर दिया हमने कि एक का पॉजिटिव है दूसरे का भी पॉजिटिव मिल गया, तो कोई ग्लो क्रिएट नहीं होगा। ग्लो तभी क्रिएट होगा जब एक पॉजिटिव टर्मिनल आए तो दूसरी सेल जो लगी है उसका नेगेटिव टर्मिनल आए, तो ग्लो क्रिएट हो जाएगा। देखिए, अगर आप देखेंगे ये पूरी बैटरी जो है ना, वो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सिंस ये पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, एंड यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव हुआ तो दूसरा अगर कोई सेल होगा तो वहां पे पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो इस चैप्टर में, इस स्लाइड में। अब देखिए होता क्या है, हमने जो देखा था, मतलब जो फिलामेंट है, वो एक जो हमने फिलामेंट देखा था जो कि थिक बेसिकली दो बेसिकली थिक वायर से जुड़ा हुआ था। अभी जो हम पीछे स्ट्रक्चर देख चुके हैं, थिक वायर ये भी है और ये भी एक थिक वायर है, इससे जुड़ा हुआ है बीच में ये फिलामेंट, ये है थिन वायर, यही ग्लो करता है। आई होप समझ में आई हुई चीज कि ग्लो क्या करता है। यही थिन वायर जो होता है यही ग्लो करता है ना। जैसा कि लिखा हुआ है कि थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैंप ग्लोस, ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं फिलामेंट, है ना। अब क्या होता है कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो बेसिकली जो दो थिक वायर्स होते हैं, उनमें से पहला थिक वायर जो होता है मेटल केस से लैंप के बेस पे अटैच रहता है, जो जबकि जो दूसरा होता है वो मेटल टिप से लैंप के बेस के सेंटर पे अटैच रहता है, ठीक है। ये जो वायर्स होते हैं बेसिकली दो टर्मिनल्स होते हैं लैंप के, ये बेसिकली क्या करते हैं, इस तरीके से बेसिकली फिक्स्ड रहते हैं कि वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है, कैसे भी करके। और इनकैंडेसेंट लैंप में फिलामेंट जो होता है ना, ये फिलामेंट हॉट होता है और बेसिकली लाइट को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट लैंप, ठीक है। गर्म होने पे लाइट का प्रोडक्शन करना, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ वो ये चीज बेसिकली। अब इसमें एक चीज लिखी हुई है कि जो पहला थिक वायर है, ठीक है, वो बेसिकली मेटल केस पे अटैच होता है लैंप के बेस पे, ठीक है। जबकि जो दूसरा है वो मेटल टिप पे बेस, एक अगर बेस पे क्रिएट है तो ए दूसरा कहाँ पे करेक्ट वो क्रिएट होगा, एट द सेंटर ऑफ द बेस, ठीक है ना। ऐसे कनेक्ट रहता है ये जो वायर है। अब इसके क्या लॉजिक है, हम आगे इसको आपको समझाते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपके टॉर्च में आपको बेसिकली इसी तरीके का कुछ लैंप दिखे, हो सकता है कि कुछ लैंप ऐसे भी दिखें जिनको आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं एलईडी लैंप की। अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था इनकैंडिसेंट लैंप,
जो बेसिकली इसको इनकैंडेसेंट लैंप क्यों बोल दिया गया, क्योंकि ये हॉट होता है एंड देन ये ग्लो करता है। ग्लो कौन सा पार्ट करता है? थिन वायर वाला पार्ट जो है वो ग्लो करता है। एंड अटैच किससे होता है? दो थिक वायर से अटैच होता है। पहला वायर बेस से अटैच होता है, दूसरा वायर बेस के जो सेंटर है टिप उससे अटैच रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं एलईडी लैंप की। आप अगर देखेंगे तो डिफरेंट कलरफुल आपको बेसिकली एलईडी लैंप मिलते हैं। ठीक है, ये इसकी जो फुल फॉर्म है इसको आप समझिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड लैंप, जो कि बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे टॉर्चेस में आजकल इनकैंडेसेंट लैंप की जगह पे लाइट इमिटिंग डायोड लैंप जो है वो यूज करने लगे हैं। लाइट इमिटिंग डायोड का मतलब होता है यहाँ पे दो टर्मिनल से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, उससे मतलब होता है, तो बेसिकली उसका यूज करने लगे हैं जो कि लाइट को इमिट करते हैं। डिफरेंट कलर्स की होती हैं। अब देखिए, आपको एक चीज और बताते हैं कि बेसिकली जो एलईडीज होते हैं, मतलब लाइट इमिटिंग डायोड लैंप्स जो होते हैं, उनमें फिलामेंट नहीं होता। ठीक है, नो फिलामेंट इन एलईडी। अभी तक तो हमने पढ़ा था इनकैंडेसेंट लैंप में क्या होता है, फिलामेंट होता है। एंड फिलामेंट जो होता है ना, वो क्या करता है, इनकैंडेसेंट लैंप जो होता है वो बेसिकली फिलामेंट को ग्लो करता है। हॉट होता है फिलामेंट एंड देन ग्लो करता है। ठीक है, लेकिन एलईडी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, नो फिलामेंट। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, बेसिकली टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल्स के बिना तो कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि टर्मिनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटरी के बिना नहीं चलती हैं चीज़ें। तो बेसिकली क्या है, टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वन मोर थिंग, यहाँ पर जो वायर होता है, पॉजिटिव वायर थोड़ा लॉन्ग होता है, नेगेटिव वायर थोड़ा शॉर्ट होता है। इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि आपको वायर की पहचान रहे। अगर लंबा वायर होगा, है ना, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटा वायर है तो वो नेगेटिव टर्मिनल है। आई होप इस स्लाइड में जो चीज़ आपको क्लियर हुई है कि यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि एलईडी में फिलामेंट्स नहीं होते, टर्मिनल्स होते हैं, नो फिलामेंट्स एट ऑल। बट कि जबकि जो इनकैंडेसेंट लैंप्स होते हैं बेसिकली उनमें टर्मिनल्स अलग चीज़ है, टर्मिनल्स तो होते ही हैं बट बल्ब फिलामेंट होता है बेसिकली। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें आपको ये बताया गया है कि आप कैसे वो पूरा का पूरा बेसिकली सर्किट एक बना सकते हैं। आप एक इलेक्ट्रिक सेल लीजिए, मतलब बैटरी। ठीक है, एक इनकैंडेसेंट लैंप लीजिए जो कि टॉर्च में यूज किया जाता है। एक सेल होल्डर लीजिए, एक लैंप होल्डर लीजिए और 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर लीजिए। अब क्या करो, आप जो वायर है, जो 4 वायर हैं, उनके ऊपर का जो प्लास्टिक कवरिंग है उसको रिमूव कर दीजिए। 1 सेंटीमीटर तक जो ऊपर की वायर जो होता है बेसिकली प्लास्टिक में आता है। मैंने आपको बताया ना कि बेसिकली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो वो अगर बंद है, प्लास्टिक में कवर है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती। उसको हम काटते हैं थोड़ा सा ताकि उसके अंदर का जो मेटल है वो बाहर आए। ठीक है, मेटल से ही कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो हमने क्या किया, जो प्लास्टिक कवरिंग थी वायर पे हमने उसको रिमूव कर दिया। अब क्या किया, जो सेल होल्डर है उसके दोनों एंड से, सेल होल्डर का मतलब होता है जिसमें कि सेल अटैच की जाती है, दोनों हेल्ड होल्डर से हमने वायर को कनेक्ट कर दिया। वायर को कनेक्ट किया तो हमने उसके बाद में क्या किया, जो सेल है, सेल होल्डर में सेल को हम इस तरह से इंसर्ट करेंगे जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। अभी हमने ये सेल पूरी पढ़ी, ये पॉजिटिव मान लो और ये नेगेटिव। तो जो सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है बेसिकली, वो सेल होल्डर जो कि सेल को पकड़ने के लिए बनाया गया है उसके स्प्रिंग की तरफ होना चाहिए। मतलब सेल होल्डर में स्प्रिंग रहती है, उसकी तरफ सेल जो कि उस सेल होल्डर में आप अटैच करोगे उसका नेगेटिव पॉइंट जो है ना वो स्प्रिंग की तरफ डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, अगर सेल होल्डर नहीं है तो दो वायर्स को आप टेप से भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्या करेंगे,
देखिए आपको ये स्ट्रक्चर्स दे दिए गए हैं, मतलब ये आपको स्ट्रक्चर दिया है एक बेसिकली इलेक्ट्रिक लैंप का जिसमें कि वायर्स अटैच्ड हैं, ठीक है। दूसरा दे दिया गया है इनकैंडिसेंट लैंप का जो कि लैंप होल्डर पे है। तीसरा आपको दे दिया गया है जो वायर्स कनेक्टेड हैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल टेप के थ्रू बेसिकली इनकैंडिसेंट लैंप से, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक इलेक्ट्रिक सेल पढ़ ली, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप, मैं आपको फिर से वो चीज़ें क्लियर करूंगी सो दैट योर डाउट्स कैन बी क्लियर बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मी एज अ टीचर। मैं बहुत ज़रूरी मैं समझती हूँ कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो आपकी एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज पढ़ाने का मतलब नहीं होता। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स ज़रूर बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की चीज़ें कोशिश करूँगी। तो चलिए, अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था? इलेक्ट्रिक सेल पढ़ लिया, हमने इस बल्ब के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि कैसे ऐसा होता है कि सेल को वायर से कनेक्ट कैसे करते हैं, और वायर से कनेक्ट करने पे ऐसा कैसे हो जाता है कि बेसिकली लाइट जो है वो ग्लो करने लगती है। तो देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डायरेक्शन होती है लाइट की वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब पे जाएगी, बल्ब से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगी, है ना। अगर ये जो कनेक्शन है पॉजिटिव से बल्ब में जाना, बल्ब से फिलामेंट में जाना, फिलामेंट से नेगेटिव में जाना, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना, अगर ये कनेक्शन ब्रेक हुआ तो ग्लो नहीं होगा, ठीक है। अगर ये कनेक्शन बना रहा तो फिलामेंट ग्लो करेगा, अगर ये कनेक्शन नहीं बना रहा तो फिलामेंट ग्लो नहीं करता है। कनेक्शन कभी भी, ये बात ध्यान रखिएगा, जो करंट है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही बहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ही करंट जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बल्ब के फिलामेंट में यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है इससे मतलब नहीं है, आपका ये टर्मिनल पॉजिटिव है, फिलामेंट अपना, फिलामेंट के अंदर जो वायर हैं वो अपना आपको पॉजिटिव टर्मिनल भी दे सकते हैं और नेगेटिव टर्मिनल भी दे सकते हैं। यहाँ फिलामेंट के वायर के टर्मिनल से कोई मतलब नहीं है हमें बेसिकली बैटरी के वायर्स के टर्मिनल से मतलब होता है कि बैटरी में जो बेसिकली टर्मिनल्स हैं, अगर आपने एक बैटरी लगाई है तो दूसरी बैटरी का टर्मिनल यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, तभी करंट फ्लो होगा। बट यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा ही क्या होगा कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट होगा। बट जब वो वायर के थ्रू फिलामेंट में जाएगा तो यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है कि तुमने मेरी तरफ कौन सा टर्मिनल दिया है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल हो, फिलामेंट का तो कोई भी टर्मिनल हो सकता है। समझ में आया आपको कि फिलामेंट के टर्मिनल से यहाँ मतलब नहीं होता करंट फ्लो करने के लिए, यहाँ बैटरी के टर्मिनल से मतलब होता है जो कि पॉजिटिव ही होना चाहिए। यहां से करंट फ्लो हुआ, ठीक है, करंट फ्लो हुआ, ठीक है, फिलामेंट के पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल पे गया, उसका नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव टर्मिनल भी होता है, ठीक है। वायर में गया, सबसे पहले तो पॉजिटिव से वायर में गया, देन वायर से फिलामेंट में गया, फिलामेंट से वो अगेन वायर में गया, एंड वायर से अगेन वो नेगेटिव टर्मिनल पे आया बैटरी के, ठीक है ना, तब ही करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो इस पूरी स्लाइड में कि यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है। अब देखिए यही ये चीज कहना चाह रहा है कि लैम्प ग्लोज व्हेन वन टर्मिनल ऑफ लैम्प इज कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, वन टर्मिनल ऑफ लैम्प इज connected to the one terminal of electric सेल, ओके। लैम्प का एक टर्मिनल जो होगा वो लैम्प के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तभी ये चीज होगी कि प्रॉपर
वो चलेगा। The direction of the current flow is electrical is taken to from the positive to the negative terminal of the electric cell। यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, पढ़िएगा आप। नहीं क्लियर हो, let me know about this, okay? अब एक फैसिनेटिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं। क्या फैसिनेटिंग फैक्ट है? एक्चुअली ये फैसिनेटिंग फैक्ट नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑब्वियस है। क्या होगा, लिखा हुआ है कि जब भी एक इनकैंडेसेंट लैंप के अंदर जो फिलामेंट है, जिससे कि हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि थिक वायर रहते हैं, उनका कहना है इस फैसिनेटिंग फैक्ट में कि थिक वायर से जो ये थिन वायर अटैच्ड है, कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लो हो रहा है बट बल्ब नहीं जल रहा। क्यों? ये ब्रोकन है इसलिए। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर ये फिलामेंट थिन फिलामेंट ब्रोकन है तो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से बल्ब नहीं जलता है। अब देखिए, यहां बात करते हैं हम लोग कि एलईडी कैसे ग्लो करती है। इसके बारे में हमने क्या चीज देखी, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि ये जो बल्ब है, जो फिलामेंट है, इसका ये थिक वायर है, ये थिक वायर है, ये थिन वायर है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इससे जो बैटरी लगी हुई है, इसका पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। इससे क्या होगा, इस थिक वायर से सीधे फिलामेंट के अंदर जाएगा बेसिकली करंट, फिर वहां से फिर थिक वायर के अंदर आएगा करंट, फिर वो नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, तो ये करंट जो है वो फ्लो होता है। ठीक है ना? ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि लैंप का मतलब, ये जो वायर्स हैं, थिन वायर है बेसिकली, ये जो लैंप है, जो थिन वायर है या जो लैंप है, उसके अंदर हमें इससे मतलब नहीं है कि वहां का जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये किसकी बात चल रही है? इनकैंडेसेंट लैंप की बात चल रही है, एलईडी की बात नहीं चल रही है। बिकॉज एलईडी में क्या होता है, बिल्कुल ही उल्टा है। अगर आपका ये सेल नेगेटिव है, ठीक है, तो वो ग्लो तभी करेगा जब टर्मिनल वायर, जो फिलामेंट का जो वायर है, जो लैंप का वायर है, वो भी उसी सेम टर्मिनल का ही होना चाहिए। अगर आपका पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो हो रहा है तो आने वाला वायर जो कि एक्सेप्ट करेगा करंट को, वो भी पॉजिटिव फिलामेंट, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही होना चाहिए, थिन फिलामेंट का जो रहेगा बेसिकली। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए। देखिए, इस पूरे डायग्राम में आप देखेंगे कि अगर हमने यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल लिया है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा टर्मिनल, जो कि फिलामेंट का जो टर्मिनल होगा वायर का। अगर पॉजिटिव है इस बैटरी का टर्मिनल, तो वायर से जो करंट जाएगा वो बेसिकली वायर, यहाँ पे भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। एलईडी में डायरेक्शन सेम होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, बट पॉजिटिव फिलामेंट, पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ही एक्सेप्ट करेगा एलईडी में, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल ही एक्सेप्ट करेगा एलईडी में। यहाँ बात एलईडी की है, इनकैंडेसेंट लैंप की नहीं है। इनकैंडेसेंट लैंप में क्या होता है, आपका बैटरी भले ही पॉजिटिव टर्मिनल क्यों, उन्हें कोई मतलब नहीं कि जो लैंप, ये जो लैंप का वायर है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बट एलईडी को बहुत मतलब है कि भाई, अगर तुम मेरे पॉजिटिव से जा रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिल सकता। अगर आपने पॉजिटिव के साथ नेगेटिव दे दिया तो कोई ग्लो नहीं होता है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया हो। अब देखिए, इसके बारे में यही चीज बताई गई है कि जो टर्मिनल्स होते हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही ऐड होंगे,
बैटरी के तो हमेशा वही रहते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही ऐड होते हैं। यही जो मैंने आपको पीछे बताया है, यही पूरा इसमें लिखा हुआ है, आप इसको समझिएगा। इसमें बस ये आपको ध्यान रखिएगा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लॉन्गर वायर रहता है, नेगेटिव टर्मिनल जो होता है बेसिकली वो शॉर्टर वायर रहता है। जस्ट फॉर योर रिकॉग्निशन कि आप समझ पाओ इसे, क्योंकि वो फिक्स रहता है ना अंदर, इसलिए। अब इस एक्सपेरिमेंट में आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक स्विच क्या चीज है। तो दोस्तों क्या होता है, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी। आपने दो ड्राइंग पिन्स लिए, इनको आपने एक बोर्ड में अटैच किया, एक ड्राइंग पिन से एक वायर ले लिया, दूसरे ड्राइंग पिन से दूसरा वायर अटैच किया। सेफ्टी पिन को आपने एक ड्राइंग पिन में इंसर्ट किया, दूसरे में नहीं किया। यहां से करंट भले ही आया पर वो यहां पर रुक गया, वो आगे बढ़ा ही नहीं। तो क्या केस हो जाएगा, लाइट ग्लो नहीं करेगी। यहां से करंट आया, इधर गया, इस मेटल के थ्रू इस पिन के अंदर गया, इस वायर के अंदर गया। दैट मीन्स करंट ऑन है और ये ऑफ पोजीशन है उसकी, लिखा हुआ है। आप समझिए इस चीज को, है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ हो ये चीज। जब भी पोजीशन ऑन होगी हम बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट, जब भी पोजीशन ऑन होगी हम बोलेंगे, ऑफ होगी हम बोलेंगे ओपन सर्किट। ओपन ही तो है भाई, देखिए ना, ये ओपन सर्किट है, बीच में जगह खाली हो गई, इसने ओपन कर दिया सर्किट पूरा। ये क्लोज सर्किट है, कोई स्पेस बीच में नहीं मिल रहा है, तो ये क्लोज्ड सर्किट हो गया। अब इन्होंने ये बता दिया पूरा का पूरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लोज्ड सर्किट एंड सर्किट ओपन एंड सर्किट क्लोज की जो उन्होंने बात की है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये ओपन सर्किट हो गया, पूरी बैटरी लगी हुई है, बल्ब लगा है। यहाँ पर एक उन्होंने मेटल जोड़ दिया सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अगर आप वहां पे डिस्कनेक्शन रखेंगे तो ये ओपन सर्किट कहलाएगा और इसमें ग्लो नहीं होता। ये क्लोज्ड सर्किट है, इसमें ग्लो होता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। अब बात करते हैं कुछ सिंबल्स की, जो कि आपको अक्सर डायग्राम्स में दे दिए जाते हैं कि कौन सा सिंबल किसको शो करता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की बात, इलेक्ट्रिक सेल की बात करेंगे तो हमेशा ही ये सिंबल जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिक सेल को शो करता है। ठीक है, इसी से दूसरा जुड़ जाएगा अगर बेसिकली, तो ये आपकी बैटरी को शो करेगा। मतलब एक सेल हो गई, वन सेल, टू सेल। ठीक है, बीच में ये जॉइंट है ना। तो देखिए बैटरी का कनेक्शन उन्होंने ऐसे दे दिया, सॉरी, बैटरी का कनेक्शन उन्होंने ऐसे दे दिया। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि ये जो है ये कनेक्शन ऐसे है और ये बैटरी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप को उन्होंने ऐसे शो कर दिया। क्रॉस क्यों शो किया है, एक्चुअली क्या है, आप ये समझिए ना कि जो बेसिकली टर्मिनल होगा बैटरी का, वो आकर के जाकर के पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी टर्मिनल पे एक्सेप्ट कर लेगा करंट को, तो उन्होंने क्रॉस शो कर दिया। अब उन्होंने क्या बताया, एलईडी का जो सिंबल था उन्होंने ऐसा बनाया। इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि इनका तो एक ही डायरेक्शन में बहेगा भाई करंट। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पॉजिटिव दे दिया तो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव ही होगा। ऑन पोजीशन उन्होंने ऐसे शो करी है इस तरीके से कि भाई ये अगर ऑफ पोजीशन होगी तो ये ओपन हो जाएगा, मतलब ओपन सर्किट, दिस इज द क्लोज सर्किट। वायर को उन्होंने ऐसे सिंपल तरीके से शो कर दिया। एलईडी का याद रखिएगा, एलईडी का उन्होंने ये वन डायरेक्शन को शो किया है बेसिकली। अब देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, हमने आपको बताया ही था कि लॉन्गर वायर जो होता है वो पॉजिटिव को शो करता है। दूसरा बेसिकली ये जो है सिंबल ऑफ एलईडी इज अ ट्रायंगल पॉइंट्स टू द डायरेक्शन इन विच द करंट कैन फ्लो। ठीक है, ये इमिटिंग लाइट को शो कर रहा है। ठीक है, और ये बेसिकली सिंबल शो कर रहा है एलईडी का, ये सिंबल शो कर रहा है इनकैंडिसेंट लैंप का। इस अगर डायग्राम देखकर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा प्लीज।
अब इससे क्वेश्चन कभी नहीं आता, बेसिकली ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन है, ठीक है, मतलब उन्होंने स्टैंडर्ड क्रिएट किया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए, दिस इज नथिंग। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। मैंने आपको पहले ही इसका आंसर दे दिया है कि बेसिकली मेटल वायर्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक या रबर से क्यों कनेक्ट रहते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, बिकॉज दीज आर द बैड कंडक्टर्स बेसिकली। Materials through which electric current can flow easily are good conductors and conductors of electricity. Materials through which current cannot pass called insulator. Insulator called होते हैं, मतलब उनको insulator कहते हैं जिनके थ्रू करंट फ्लो नहीं होता, या फिर इंसुलेटर्स बोल देंगे, या फिर उनको बोलेंगे पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली नो करंट पास, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई वो चीज़। जैसे कि अगर हम सिल्वर की, कॉपर की बात करेंगे, गोल्ड की बात करेंगे, ये बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं। क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये दे सकते हैं, बोल सकते हैं विच ऑफ दीज इज अ बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है। तो सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड आर द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। हाउएवर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स मेनली कॉपर को यूज किया जाता है क्योंकि लो कॉस्ट पड़ती है। मेनली कॉपर को हम इलेक्ट्रिकल वायर के लिए यूज करते हैं, बट सिल्वर भी हम यूज कर सकते हैं, गोल्ड भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप अगर सोने के और चांदी की तार बनाने लग गए तो फिर भगवान ही मालिक है आपका। तो इसीलिए कॉपर को यूज किया जाता है बेसिकली। इंसुलेटर का मतलब हुआ, इंसुलेटर क्या होते हैं, प्लास्टिक या रबर जो कि बैड कंडक्टर्स होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, ठीक है। प्लास्टिक, रबर, केमिकल्स, बेसिकली सेरेमिक्स जो होते हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑलवेज है बेसिकली। स्विचेस वगैरह के लिए, सॉकेट्स के लिए, उनको हम बेसिकली सॉकेट्स हो गए या कनेक्टर्स ऑफ प्लग हो गए, इन सबको बेसिकली क्या होता है कि इन सबको तो हम कंडक्टर से, गुड कंडक्टर से बनाते हैं, बट इनको कवर करना पड़ता है। ऐसे खुले तार पड़े रहेंगे तो आप कहीं भी आपको करंट लग जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा फ्लो रहता है, ठीक है, अगर आपने स्विच ऑन कर दिया है। बट जो स्विच बोर्ड होता है, ठीक है, आप देखेंगे वो प्लास्टिक का होगा, क्यों, क्योंकि आप उसे छू पाए। अगर आपने मेटल अंदर छू लिया तो करंट तो फ्लो रहता है ना, अगर क्लोज सर्किट है। आप स्विच ऑफ करेंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, तभी आपको लाइट नहीं मिलती। स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट चलता रहता है। पर स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए आप उसको टच करना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्लास्टिक टच करी देन यू विल बी ओके, अगर आपने मेटल टच कर लिया स्विच ऑन पोजिशन में तो करंट तो आपको झटका दे देगा। तो इसीलिए उसको कवर किया जाता है ताकि आपको बेसिकली प्रॉपर तरीके से, मतलब सेफली आप उसको यूज कर पाएं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके कभी कभी बॉडी में ना दूसरे को टच करने से इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है ना, एकदम से आप कांपते से या करंट सा लगता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी जो है ना, दैट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिक करंट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से किसी भी करंट के कनेक्शन में आते हैं तो वो हमें डैमेज पहुंचा सकता है। हम प्लास्टिक नहीं है, हम गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। Have you ever wondered how the electricity from our cell or battery is different from the electricity coming from a wall socket? तो बेसिकली क्या होता है, जो बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें, क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरीज यूजली पावर्स स्मॉल डिवाइसेस इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट करंट। बेसिकली अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों को चलाना है, ऑन करना है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट करंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें क्या होता है कि बैटरीज से बेसिकली हमें वो करंट मिलता है और उसको बोल देते हैं डायरेक्ट करंट। और ये बैटरीज जो होती हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को चलाने में, स्विच ऑन करने में हेल्प करती हैं बेसिकली, तो इनको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। उसके ऑपोजिट जब हमें बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट से हमें बेसिकली अगर मिलती है, पावर प्लांट से अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली तो उसको हम बोल देते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये बेसिकली क्या होता है, बहुत बड़े बड़े अप्लायंसेस को चलाने में यूज किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ हो बेसिकली ये टॉपिक।
चलिए अब इसका ये पूरा का पूरा वैसे ये टॉपिक इसका वन शॉट जो रिवीजन है वो क्लियर हो चुका है, बट स्टिल हम नटशेल को एक बार पढ़ेंगे कि वो हमें क्या बता रही है कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। आई होप एसी करंट और डीसी करंट आपको समझ में आया हो। एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट होता है, बिग अप्लायंसेस के लिए होता है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, स्मॉल थिंग्स के लिए या स्मॉल अप्लायंसेस कह सकते हैं आप। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन समझ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक पोर्टेबल सोर्स है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। इनकेंडेसेंट लैंप की बात करेंगे तो थिन वायर होता है जिसको हम लोग फिलामेंट बोल देते हैं। जब वो हॉट होता है तब वो ग्लो करता है, ठीक है। एलईडी में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो कि पॉजिटिव है वो लॉन्गर से अटैच रहता है, लॉन्गर वायर से। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एक डायरेक्शन में एलईडी से पास होता है, ठीक है। एलईडी में तभी लाइट अप करेगी जब पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है बेसिकली बैटरी के मतलब लॉन्गर वायर जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा। अगर इसका नेगेटिव टर्मिनल है तो उसको नेगेटिव टर्मिनल से ही अटैच होना है। वायर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा तब ग्लो करेगी। वायर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होना चाहिए तभी एलईडी में ग्लो होगा। स्विच एक सिंपल डिवाइस होती है जो बेसिकली ब्रेक कर सकती है या फिर कनेक्ट कर सकती है सर्किट को। डायरेक्शन दो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, बेसिकली पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है बेसिकली। और सर्किट डायग्राम का मतलब होता है इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करना सिंबल्स के थ्रू। एंड जो मटेरियल्स बेसिकली जिसमें कि ईजिली करंट पास हो जाता है उसको बोल देते हैं गुड कंडक्टर्स या फिर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मटेरियल्स जिनसे कि ईजिली करंट पास नहीं होता है दे आर कॉल्ड द इंसुलेटर और द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इंसुलेटर या फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब मटेरियल्स जो है, मटेरियल्स जिनसे कि करंट पास हो जाता है। अब ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप इसका वन शॉट रिवीजन आपको समझ आया हो प्रॉपर तरीके से। कुछ भी डाउट लग रहा है लेट मी नो अबाउट दैट डाउट, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आपका कुछ भी बिल्कुल भी छूटे या फिर कुछ भी डाउट आपके माइंड में रहे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए उस डाउट को, मैं कोशिश करूंगी उसे क्लियर करने की। आई होप आपको वन शॉट रिवीजन क्लियर हुआ हो। आप ये वीडियो देखिएगा एंड जो भी आपको डाउट लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।